और ऐसे में तमाम मैनेजमेंट भी हमारे साथ इस शो में जुड़ते हैं। तो आज चौथी तिमाही में मैक्स हेल्थ के नतीजों पर हम बात करेंगे और आय और कामकाजी मुनाफे में 16% की बढ़ोतरी भी देखी गई है। मार्जिन में कोई बदलाव हालांकि नहीं हुआ है और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अभय सोई जुड़ गए हैं। अभय, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नंबर्स की जब अब हम बात करें तो ग्रोथ रेवेन्यूज़ के लिहाज से और एबिटा के लिहाज से डबल डिजिट है, लेकिन बॉटम लाइन में ईयर ऑन ईयर के लिहाज से अगर हम देखें तो थोड़ी सी कमजोरी और कमी आती हुई हमें दिखाई दी है। तो इसको ज़रा समझाएं कि किस वजह से ये इम्पैक्ट देखा गया है पैट में अब की बार। नमस्कार। हमारा जो हमारी जो एबिटा में वृद्धि हुई है वो 16% हुई है पिछले साल के बराबर में। और जैसे आपने कहा कि नेट प्रॉफिट में ऐसा नहीं हुआ। ये इसका एक ही कारण है कि टैक्स जो था वो हायर टैक्स हमको लगा इस साल, और इसी की वजह से नेट प्रॉफिट एबिटा की लाइन में नहीं ग्रो किया। एबिटा अच्छा ग्रो किया है, हमारा टॉप लाइन भी, रेवेन्यू भी ग्रो किया है 15 से 16%, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो हायर टैक्स की वजह से नहीं। सर, और एक चीज़ मुझे बताइए कि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं जो एवरेज रेवेन्यू है पर ऑक्यूपेंसी बेड को लेकर, उसमें अच्छी ग्रोथ हमें नज़र आई है और इसमें हम देख रहे हैं कि साफ तौर पर उसका असर भी इन नतीजों में हम देख पा रहे हैं। जो चौथी तिमाही है में उसमें बेड ऑक्यूपेंसी 75% से ज़्यादा रही है। और जो हम फिलहाल देखें नए हॉस्पिटल का जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपेंसी बेड, ये भी 46 लाख से ज़्यादा रहा है। तो इस लिहाज से चूंकि आप सभी के कैपेक्स का भी एक मोर्चा है जहां पर प्लानिंग चल रही है, प्राइस हाइक, इन सारे फैक्टर्स को देखें तो किस तरह का आउटलुक आगे नजर आता है? तो पिछले एक साल में अगर आप हमारा आरपॉब, जैसे आपने ठीक बोला, आरपॉब अच्छा ग्रो किया, और इसलिए अच्छा ग्रो किया और दिखता है इसलिए अच्छा ग्रो किया कि वहाँ पे हमारे पास कोई आइडल कैपेसिटी नहीं थी जिससे हमारा ऑक्यूपेंसी ज्यादा ग्रो कर पाए। जब ऑक्यूपेंसी ग्रो नहीं कर पाती तो फिर मानने की बात है कि आरपॉब ज्यादा ग्रो करता है, क्योंकि जो बड़ी सर्जरी होती हैं, जो इंटरनेशनल पेशेंट्स होते हैं, उन सबको फिर प्रायोरिटी मिलती है इसमें। लेकिन अब जैसे कैपेसिटी आपने ठीक बोला कि हमने ऐड करी है एक्विजिशंस के थ्रू। जब ये कैपेसिटी आएगी तो इससे हमें आइडल कैपेसिटी भी मिलती है। हमारी 75% प्रतिशत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है हॉस्पिटल्स की, और जो 2 एक्विजिशन की है उसकी लगभग 65% है। लेकिन मेरा मानना है कि साल के अंदर ये भी बाकी 2 भी 75% तक पहुंच जानी चाहिए। तो इसकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी और भी कैपेसिटीज आ रही है। इसके अलावा जहाँ तक प्राइस इंक्रीज की बात है, प्राइस 2-2.5% साल में का फर्क पड़ता है प्राइस का रेवेन्यू पे। और हर साल वो उतना ही होता है, और साल में एक बार होता है, तो वो मेरे ख्याल कंटिन्यू करेगी चीज हर साल 2-2.5%। जो हमारी इन्फ्लेशन है, कॉस्ट इन्फ्लेशन है, उसको वो सपोर्ट करता है। लेकिन उसके अलावा जो भी ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ है। रोबोटिक्स डबल हुए हैं, ऑन्कोलॉजी ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर रहा है 20-25% पे। तो ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही है हायर आरपॉब और हायर मार्जिन। हम्म। अभय जी, मैक्स लैब्स में हमने देखा कि लगातार 20% से कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रही है। मैक्स लैब के ग्रोथ प्लान्स को लेकर क्या योजनाएं हैं आपकी, और क्या एक और अपडेट लेना चाहेंगे प्राइस हाइक को लेकर? क्या चौथी तिमाही में आपने कोई प्राइस हाइक लिया है? जब ये मार्केट नहीं भी ग्रो कर रही थी, और तब भी हम 25-27% से ग्रो कर रहे थे। आज भी 25-27% से ग्रो कर रहे हैं। जहाँ तक अस्पताल है, हमारे हर अस्पताल में एक लेबोरेटरी है। ये जो लेबोरेटरीज है, ये इनसे जो रिजल्ट्स आते हैं, इसके बेसिस पे हमारे जो भी माने हुए जो बड़े विशिष्ट डॉक्टर्स हैं, वो ऑपरेट करते हैं इसके बेसिस पे। तो वही लैब्स का जो एफिकेसी है और एफिशिएंसी है इन लैब्स की, अब हम वो रिटेल में ऑफर करते हैं। तो लोग जो जनता है, लोग हैं जो इसके कंज्यूमर्स हैं,
वो मानते हैं कि हॉस्पिटल लैब से जो रिजल्ट्स आते हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो हमारे हमेशा ही ट्रैक्शन रहा है इस बिज़नेस का और अब अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। अभय, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं? यहाँ पर इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़ की तो फिराक में आप हैं ही, लेकिन उसके अलावा किस-किस ज्योग्राफीज़ की ओर भी आप आगे बढ़ने की मंशा बना रहे हैं? जहाँ तक कैपेक्स का सवाल है तो हम अगले 3 से 4 साल में 3200-3300 बेड और ऐड करेंगे। और इसका लगभग खर्चा है कुछ 5000 करोड़ का जो हम इंटरनल एक्रूवल से फंड कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी बैलेंस शीट में नेट डेट हम पॉजिटिव हैं, यानी कि हमारे पास डेट नहीं है, कैश एक्सेस पड़ा है। और हम उस कैश बैलेंस पे ऐड भी करते हैं हर क्वार्टर। तो अब आगे जाके हम और भी देख रहे हैं एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशंस। और 21 शहर हैं जहाँ पे कम से कम 1-2 हमारे कंपेटिटर्स हैं जिनने वायबिलिटी प्रूव करी है। तो हम वहाँ जाना चाहेंगे और वहाँ पे फिर अच्छा काम करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब भी दिए। और चलिए झटपट हमारे आज के जो मेहमान हैं उनसे भी एक राय हम ले लेते हैं। ध्वनि, मैक्स हेल्थ में आपने मैनेजमेंट की बातचीत सुनी तमाम पैमानों पर, क्या राय होगी दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैक्स हेल्थ का अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड इसका जो है वो बुलिश साइड पे बना हुआ है। ओवरऑल स्टॉक की ट्रेजेक्टरी को देखते हुए यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है वो आगे दर्शाता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट लेवल टेक्निकली जो नीचे बना हुआ है तो स्टॉक के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल रहेगा 750 रुपए का। वहां पर आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी के साथ इसके अंदर री एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल पोजिशनली काफी बढ़िया है यहाँ पे ऊपर की तरफ वापस इसके अंदर 900 से 920 तक के टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। चलिए, 920 के टारगेट्स के लिए आपको यहाँ पर रुकने की सलाह दी जा रही है।